हाउ टू राइट एन ऐसे इन इंग्लिश। तो स्टेप नंबर 1 है अंडरस्टैंड द ऐसे क्वेश्चन और टॉपिक। सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, कि वो क्या उस जो उन्होंने डायरेक्ट आपको कोई टॉपिक दे दिया है या क्वेश्चन बना के दिया है ऐसे के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या देखना है आपने, व्हाट इज़ द क्वेश्चन आस्किंग, उस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे क्या डिमांड कर रहा है, और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ऐसे, कि वो जो ऐसे आपको उसने दिया है उसमें आपसे वो जो एग्जामिनर वो चाह क्या रहा है। तो आपको क्वेश्चन से या ऐसे के टॉपिक से समझ आ जाएगी कि आपने उस ऐसे के अंदर कुछ आर्ग्यू करना है, कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ डिस्क्राइब करना है और कुछ एनालाइज करना है। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ पे गौर करना है कि वो जो ऐसे है, जो टॉपिक आपको मिला है उसमें आपसे वो चाह क्या रहा है। आर देयर एनी कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन दैट यू नीड टू फोकस ऑन। फिर आपने ये देखना है कि वो जो आपको टॉपिक मिला है या जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ऐसे के बारे में, उसके अंदर कौन से कीवर्ड्स शामिल हैं, उन कीवर्ड्स के ऊपर असल में आपने लिखना होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द क्वेश्चन इज़, अगर क्वेश्चन ये है डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स, के टीनेजर्स के ऊपर सोशल मीडिया के क्या असरात हैं, तो आपने इसी में से अपने जो पार्ट्स निकालने हैं, इसी में से आपने कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। द कीवर्ड्स आर, ये एग्जांपल दी जा रही है आपको, सोशल मीडिया, जैसे ये देखें सोशल मीडिया, टीनेजर्स, जैसे ये टीनेजर्स है, एंड इफेक्ट्स, जैसे कि ये है। मतलब आपको 1, 2 और ये 3 इसके अंदर से कीवर्ड्स मिल गए जिसके ऊपर आप आसानी से लिख सकते हैं। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स एंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। आपने इन अल्फाज को समझ लेना है क्योंकि एग्जाम्पल दी गई है। हो सकता है जब आपको एग्जामिनर कोई क्वेश्चन दे ऐसे के बारे में तो उसके अंदर ऐसे कीवर्ड्स हों जिसकी आपको मीनिंग्स अच्छी तरह से ना आते हों, तो आपने सबसे पहले उनके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करनी है कि ये मैंने कीवर्ड्स निकाले हैं। इसी तरह से आपने उसमें से पार्ट्स निकाल लेने हैं और फिर आपने उसके ऊपर लिखना है। तो स्टेप नंबर 2 है प्लान योर ऐसे, कि आपने ऐसे को प्लान कैसे करना है, तरतीब कैसे देनी है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ऑर्गेनाइज योर आइडियाज इनटू 3 मेन पार्ट्स। तो आपने अपने ऐसे के 3 हिस्से बना लेने हैं। नंबर 1 पे उसका आपने इंट्रोडक्शन देना है, नंबर 2 पे बॉडी ऑफ पैराग्राफ आपने देनी है और तीसरे नंबर पे आपने उसको कंक्लूड कर देना है। तो इनके भी आगे से पार्ट्स आएंगे, आपको वो भी मैं इंशाल्लाह आगे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ your topic is about social media, your plan might look like this। अगर आपका जो ऐसे है वो सोशल मीडिया के बारे में है तो आपका प्लान, ये एक एग्जांपल दी गई है आपको समझाने के लिए, इस तरह से होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड स्टेट योर मेन आइडिया। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने मेन आइडिया देना होता है कि ये किसके बारे में है, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में भी है उस चीज़ का आपने मुकम्मल एक तारुफ बयान कर देना है। उसके बाद आपने 2 पैराग्राफ बनाने हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2। अच्छा, आगे क्या अच्छी चीज़ जो ये है कि आपने एक पैराग्राफ के अंदर पॉजिटिव चीज़ें लिख देनी है और दूसरे पैराग्राफ के अंदर आपने उसकी नेगेटिव चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, लेकिन आपने हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना। आपने सबसे पहले देखना है कि ऐसे की डिमांड क्या है। अगर वो आपसे आर्ग्यू चाह रहा है, ठीक है, आर्ग्यू चाह रहा है, तो आपने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव देना है और उसको एंड पे कंक्लूड करना है। लेकिन अगर वो सिंपल किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि आपको वो कायदे आज़म के बारे में बता देता है, तो आपने फिर नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं लिखना, फिर सारा पॉजिटिव लिखना है और उसके कुछ हिस्से बना देने हैं, ठीक है। कुछ एक उसका मतलब इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपने 2-3 पैराग्राफ आगे बना देने हैं। उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं आपने करके वो आपने उसका ऐसे बना देना है। इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने यही देखना है कि इसमें मैंने क्या एक्सप्लेन करना है, क्या ये मुझसे कुछ आर्ग्यू करवाना चाह रहा है या कुछ मुझसे ये एनालाइज करवाना चाह रहा है। ये देख कर आपने फिर उसके बाद इसके पैराग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है, और एंड पे उसको आपने समराइज़ कर देना है। और जब आपने समराइज़ करना है तो क्या करना है, आपने उसके पॉइंट्स को देखना है और अपना फाइनल ओपिनियन देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप है राइट द इंट्रोडक्शन। मैंने बताया था ना पीछे जो 3 हमने मेन चीज़ें ली थी, इंट्रोडक्शन, फिर पैराग्राफ, फिर कंक्लूजन करना था। तो मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन और दूसरी चीज़ों के मैं आगे से फिर पार्ट्स बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि जो हमने इंट्रोडक्शन देना है वो देना किस तरह से असल में, ठीक है। तो इस स्टेप 3 में हम ये देखेंगे इंट्रोडक्शन हमने कैसे बनाना है। द इंट्रोडक्शन इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर एसे। इट शुड, ये कैसा होना चाहिए, ग्रैब योर रीडर्स अटेंशन विद अ हुक
हुक क्या होता है बच्चों? हुक एक ऐसी लाइन होती है जिसको पढ़ के कोई भी जो पढ़ने वाला है वो अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। अ क्वेश्चन, कोट और इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपकी हुक किस तरह की होनी चाहिए जिसके अंदर या तो आप कोई क्वेश्चन ऐड कर दें, या कोई कोटेशन ऐड कर दें, या कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐड कर दें। मतलब आपकी वो जो लाइन है ना, हुक जो है वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जब रीडर उसको पढ़े, मतलब एग्जामिनर उसको जब पढ़े तो उसकी जो सारी जो उसकी अट्रैक्शन है वो उसकी तरफ चली जाए। और उसके बाद नंबर 2 पे प्रोवाइड सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। दूसरे नंबर पे आपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो आपको ऐसे दिया गया है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपने उसको टॉपिक के पे रहते हुए उसका जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो आपने उसको मुहैया कर देनी है, ठीक है। मतलब कि उसके बारे में मेन जो बातें आपने लिख देनी है। एंड विद अ थीसिस स्टेटमेंट विच इज़ योर मेन आइडिया और आर्ग्यूमेंट। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बच्चों ये 3 चीज़ें आपने ख्याल में रखनी है। तो इस तरह से आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। राइट द बॉडी ऑफ पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स के लिए देखें हिंट दी गई है पील, PEE और L। तो पील क्या है? पॉइंट, स्टेट योर मेन आइडिया। ये पैराग्राफ लिखने का तरीका बताया जा रहा है। पॉइंट और स्टेट योर मेन आइडिया। सबसे पहले आपने अपना जो मेन आइडिया है उस ऐसे के बारे में वो आपने पैराग्राफ में बयान करना है। दूसरे नंबर पे एविडेंस, प्रोवाइड एग्जांपल्स, फैक्ट्स और कोट्स टू सपोर्ट योर पॉइंट, ठीक है। तो जब उर्दू का ऐसे होता है तो उसके अंदर हम अहादीस के हवाले दे लेते हैं, हम कोटेशंस लगा देते हैं उर्दू की, हम अशार का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों के फैक्ट्स बयान कर सकते हैं, हम स्टैंजास लगा सकते हैं, हम कोटेशंस लगा सकते हैं। अगर कोई इस्लामिक या रिलीजियस पहलू है तो हम अहादीस और कुरान पाक की आयात के भी हवाले इसमें दे सकते हैं। और नंबर 3 पे है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन हाउ द एविडेंस सपोर्ट्स योर पॉइंट। तो आपने पैराग्राफ के अंदर पहले जो अपने फैक्ट्स बताने हैं, जो कोटेशंस बतानी है, या जो आपने आइडिया दिया है आपने उसी को आगे एक्सप्लेन करना है एविडेंसेस के साथ, ठीक है। मतलब इसके अंदर आपने रियल फैक्ट्स लगाने की कोशिश करनी है। नंबर 3 पे पहले नंबर पे आपने मेन आइडिया बयान कर दिया, दूसरे नंबर पे आपने कोटेशंस दे दी, और तीसरे नंबर पे आपने कोशिश करनी है कि रियल फैक्ट्स जो हैं, जेन्युइन फैक्ट्स जो हैं, या फैक्ट्स डिटेल जो है उस चीज़ के बारे में आपने वो बयान करनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप फैक्ट्स बयान करेंगे तो पीछे वाले जो 2 आपने ये पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ये वाला जो आपका तीसरा पॉइंट है ये पक्का कर देगा, ताकि जो रीडर है उसको एविडेंस मिल जाएंगे। तो आपने जो कुछ पीछे बयान किया है उसके ऊपर एक पक्की मोहर लग जाएगी, ठीक है। और उसके बाद L से है लिंक, कनेक्ट द पैराग्राफ टू द नेक्स्ट वन और टू द थीसिस। अब ये चौथी लाइन जो है इसके अंदर, चौथा जो पॉइंट है इसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि आपने एक पैराग्राफ का जब एंड करना है तो उसकी एंड उसका आपने इस तरह से करना है कि उसका आपने एक रब्त कायम कर देना है, एक कनेक्शन कायम कर देना है नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, ठीक है। ताकि अब जब पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ शिफ्ट करेंगे, माइग्रेट करेंगे, तो आपका दोनों के अंदर एक लिंक होना चाहिए। जो बात आपने यहाँ ख़त्म करनी है उसी बात से आपने नेक्स्ट पैराग्राफ अपना शुरू करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 5, राइट द कंक्लूजन। एंड पे आपने क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन कैसे लिखना है वो भी देखते हैं। द कंक्लूजन इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर एसे। इट शुड, तो ये कैसा होना चाहिए, रीस्टेट योर थीसिस इन डिफरेंट वर्ड्स। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट वर्ड्स के साथ आपने अपना जो थीसिस जो पीछे आपने सारा कुछ लिखा है उसको रीस्टेट कर देना है, और समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ योर एसे। तो आपने जो कुछ ऐसे में लिखा उसके मेन जो पॉइंट्स है उसको समराइज कर देना है, और उसके बाद एंड विद अ फाइनल थॉट और रिकमेंडेशन। मतलब एंड पे आपने असल में जो लास्ट वाली लाइन होती है उसके ऊपर आपने सारी जो पीछे आपने बयान किया उसका नतीजा निकालना होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, रिवाइज एंड एडिट योर एसे, ठीक है। मतलब कि आपने एंड पे उसको अच्छी तरह से देख लेना है कि उसके अंदर आपकी क्या क्या गलतियां हैं या क्या कुछ आप उसके अंदर बेहतर कर सकते हैं। आफ्टर रीडिंग योर एसे टेक सम टाइम टू रिवाइज एंड एडिट इट,
चेक करना है उसको चेक कैसे करना है, आपने उसकी ग्रामर चेक करनी है, आपने उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करनी है, क्लियर एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, आपने ये देखना है कि जो कुछ मैंने आइडियाज़ बयान किए हैं वो क्लियर हैं, लॉजिकल हैं, ठीक है। प्रॉपर यूज़ ऑफ लिंकिंग, असल में ये जो चीज़ें ये आपको एंड पे बताई जा रही हैं, ये असल में तो आपने तब ये चीज़ें देखनी है जब आप लिख रहे होंगे, ठीक है। तब आपने ग्रामर का भी ख्याल रखना है, स्पेलिंग्स का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो आप उसको एडिट कर लेते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं मैनुअल लिख रहे हैं पेन के साथ, उस वक्त ये चीज़ें आप चेक तो कर सकते हैं लेकिन उनको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाले जो 4 पॉइंट्स हैं इनको आपने तब देखना है जब आप ऐसे लिख रहे होंगे। ग्रामर को देखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स का ख्याल रखना है, आपने लॉजिकल बातें करनी है, प्रॉपर यूज़ ऑफ लिंकिंग वर्ड्स, ठीक है। लिंकिंग वर्ड्स कौन से होते हैं देखें, हाउएवर, देयरफॉर, इन एडिशन, ये जो वर्ड्स होते हैं आपने इनका ख्याल रखना है, दो लफ्ज़ों को, दो बातों को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग थीसिस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और आपने जो एंड पे उसका नतीजा निकालना बड़ा पक्का नतीजा होना चाहिए, जो कुछ बातें आपने पीछे की एंड पे आपने उसको कंक्लूड करना है। तो बच्चों आज के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।